जय श्री बालाजी की। आप सभी भक्तों पर श्री बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि श्री हनुमान जी महाराज के भी 5 भाई और थे। जी हाँ, माता अंजना और वानराज केसरी के 5 पुत्र हनुमान जी महाराज के बाद और हुए, जिनके नाम क्रमशः मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, धृतिमान और गतिमान इस प्रकार हैं। और जिस प्रकार इन सभी के नाम है, उसी प्रकार इन सभी के काम है। जिस किसी भी भक्त को मानसिक तनाव रहता है या अशांति रहती है, वो श्री मतिमान जी का जाप अवश्य करें। हनुमान चालीसा का पाठ करके एक माला ओम मतिमानाय नमः की जाप करें। और जिन भक्तों का व्यापार नहीं चल रहा है, उसके लिए मैंने एक पीछे वीडियो बनाया था, जिसे हनुमान चालीसा का जाप करके ओम गतिमानाय का मैंने जाप बताया था। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और जिनका शासन या प्रशासन में काम उलझे हुए हैं, वो हनुमान चालीसा का जाप करके एक माला ओम केतुमानाय नमः की जाप जरूर करें। और जिन परिवारों में क्लेश ज्यादा रहता है, झगड़े ज्यादा होते हैं, उस घर में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके एक माला ओम श्रुतिमानाय नमः की नित्य जाप करें। उससे बहुत लाभ होगा। और जो भी भक्त ये चाहते हैं कि उनके घर में लक्ष्मी का सदैव वास रहे, सुख संपदा सदैव बनी रहे, तो नित्य अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ करके एक माला ओम धृतिमानाय नमः की नित्य जाप करें। बहुत से भक्तों का ये सवाल रहता है कि अपने व्यापार वृद्धि के लिए, अपने काम धंधे के लिए, दुकान के लिए ऐसा कोई उपाय हो जिसको करने से व्यापार में वृद्धि हो। तो आप सभी के साथ में एक छोटा सा उपाय शेयर कर रहा हूँ। उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी भक्तों को इसका फायदा मिल सके। तो अपने को करना ये है कि अपने व्यापार प्रतिष्ठान में बालाजी महाराज का स्वरूप स्थापित करना है। तो बाबा की प्रतिमा स्थापित करने के बाद में जो भी आप नित्य कर्म की पाठ पूजा करते हैं, उसके बाद में एक सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे और धूप प्रज्वलित करेंगे। धूप प्रज्वलित करने के बाद में हाथ में जल लेके छोटा सा संकल्प करेंगे, हे बालाजी महाराज, मेरे काम धंधा, मेरी दुकान, व्यापार जो भी है वो अच्छे से अच्छी चले, अच्छी कमाई हो, कोई बुरी दृष्टि कुदृष्टि हो दूर रहे। इस निमित्त मैं आपका ये पाठ कर रहा हूँ। ये बोल के जल भगवान के सामने छोड़ दे और 3 हनुमान चालीसा का अपने को पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में हनुमान जी महाराज के जो 5 भाई हैं, उनमें से एक का नाम है गतिमान, जिनका नाम सुमिरन व्यापार वृद्धि के लिए किया जाता है। तो 3 हनुमान चालीसा का पाठ करके एक माला ओम गतिमानाय नमः की जाप करनी है। फिर से सुनिएगा, ओम गतिमानाय नमः की एक माला का जाप करना है। और इसको कंटिन्यू 11 दिन या 21 दिन कंटिन्यू करिएगा। बालाजी महाराज आप सभी के काम धंधे बढ़िया से बढ़िया चलाएं, आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें। जिनका विवाह संबंध नहीं हो पा रहा है या विवाह संबंध होने में देरी हो रही है या रुकावटें आ रही है, तो मित्रों अपन एक छोटा सा उपाय करेंगे कि मिठाई पे लगने वाले जो सोने और चांदी की बर्क आती है, उस बर्क को अपन घर पे लेके आएंगे और कपूर के साथ जलाकर उसकी भस्मी तैयार करेंगे। फिर महीने की दोनों पक्ष के त्रयोदशी तिथि यानी प्रदोष व्रत के दिन शाम का समय घर से नहा करके बिना किसी से बात किए हुए साथ में तैयार की हुई भस्मी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर लेकर अपन आसपास के किसी भी शिव मंदिर में जाएंगे। और शिव मंदिर में जाकर सबसे पहले बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों में भस्मी लेकर शिवलिंग की मालिश करेंगे। उसके बाद हल्दी पाउडर चढ़ाकर भगवान से दोनों हाथ जोड़कर अपने विवाह संबंध के लिए प्रार्थना करेंगे। मित्रों बहुत चमत्कारिक उपाय है, करके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को उन भाई बहनों तक जरूर शेयर कीजिएगा जिनका विवाह संबंध होने में देरी हो रही है। और बाबा भोलेनाथ और बालाजी महाराज की कृपा दृष्टि आप सभी भक्तों पर सदैव बने रहे। बालाजी महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करे। मित्रों बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि श्री हनुमान जी महाराज का भी विवाह हुआ था। जी हाँ, पराशर संहिता के अनुसार जब श्री हनुमान जी महाराज शिक्षा दीक्षा के लिए भगवान सूर्य नारायण की शरण लेते हैं, तब अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद जब 9 निधियों की बारी आई, तो 5 निधियों को ग्रहण करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज का विवाहित होना अत्यंत आवश्यक था। इसलिए भगवान सूर्य नारायण ने अपनी पुत्री माता सुवर्चला के साथ श्री हनुमान जी महाराज का विवाह संपन्न कराया। अतः विवाह के बाद माता सुवर्चला अपने लोक में तपस्या में लीन हो गई और श्री हनुमान जी महाराज रामकाज में लग गए। अतः मान्यता है कि जो श्री हनुमान जी महाराज के साथ माता सुवर्चला का नाम जाप करता है, उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। अतः शरीर के किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, रोग हो, कष्ट हो, बीमारी हो, वो दूर होती है। और माता सुवर्चला के नाम के साथ श्री हनुमान जी महाराज का जाप करने के लिए कोई विशेष मंत्र तो नहीं है,
लेकिन जिस प्रकार मैं नित्य स्तुति करता हूँ उसमें ओम आंजनेयाय विद्महे सुवर्चला वराय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्, इसका आप हमेशा जाप कर सकते हैं। कम से कम 108 जाप आप नित्य करेंगे तो आपको मानसिक शांति भी प्राप्त होगी और आपके शरीर के जितने भी रोग कष्ट भय हैं वो भी दूर होंगे। श्री बालाजी महाराज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, आपको सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे, आनंद रखे। मौनी अमावस्या के दिन श्री हनुमान जी महाराज की उपासना करना, पूजा करना, इनका नाम सुमिरन करना बहुत फलदायी माना जाता है। पीपल के वृक्ष के नीचे हनुमान जी महाराज का वास माना जाता है, तो इस दिन मौनी अमावस्या के दिन आप सभी भक्त पीपल के पेड़ के नीचे सरसों का दीपक लगा के हनुमान जी महाराज का पूजन करके और उनका नाम सुमिरन करते हैं तो आपको आर्थिक सहायता प्राप्त होती है। श्री हनुमान जी महाराज को मौन व्रत और तपस्या प्रिय है, इसलिए इस दिन मौन रहकर आप हनुमान जी महाराज का पूजन अवश्य करें। मौनी अमावस्या के दिन पितृ दोष निवारण और आध्यात्मिक उन्नति के लिए शुभ माना जाता है, तो इस दिन गुप्त दान करने से पितरों को तृप्ति मिलती है, तो आप किसी न किसी प्रकार से गुप्त दान अवश्य करें। और जिन भी भक्तों को पितृ दोष है तो इस दिन पितृ सूक्त या पितृ कवच का पाठ भी कर सकते हैं। श्री बालाजी महाराज आप सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे, आप सबकी मनोकामनाएं जल्दी जल्दी पूर्ण हो। वैसे तो हनुमान जी महाराज का बल अतुलनीय है, उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी प्रीति अतुलनीय है, अपरंपार है। तो अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी महाराज का बल कुछ इस प्रकार बताया गया है कि 10 हाथियों का बल इकट्ठा करें तो एक दिशा हाथी जितना बल होता है, और 10 दिशा के हाथियों का बल इकट्ठा करते हैं तो एक दिग्गज हाथी के जितना बल बनता है, और 10,000 दिग्गज हाथियों का बल इकट्ठा करें तो एक ऐरावत बनता है, और 10,000 ऐरावतों का बल इकट्ठा करें तो एक इंद्र के बल के समान होता है, और 10,000 इंद्र के बल को इकट्ठा किया जाए तो हनुमान जी महाराज के पैर की जो सबसे छोटी उंगली है उसका जो नख है उसका इतना बल होता है। तो जरा सोचिए हनुमान जी महाराज में कितना बल होगा कि इतना बल सिर्फ एक नाखून में, छोटे से नाखून में। तो मेरा आज का ये विषय इसलिए है कि जो हनुमान जी महाराज को अपने शरीर में धारण करते हैं, जो दावा करते हैं कि हनुमान जी महाराज की मेरे में छवि आती है या मेरी छाया आती है हनुमान जी महाराज की, तो वो सरासर पाखंड है। मैं इस बात का कतई समर्थन नहीं करता कि इस धरती पे मौजूद व्यक्ति कोई भी हनुमान जी महाराज की शक्ति को धारण कर सकता है या हनुमान जी महाराज के बल को धारण कर सकता है। हनुमान जी महाराज की छाया भी अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो वो इंसान झेल नहीं सकता। तो कोई भी व्यक्ति अगर आपको ये दावा करता हो कि मेरे में हनुमान जी महाराज की शक्तियां आती है या हनुमान जी महाराज मेरे अंदर प्रवेश करते हैं, तो वो सरासर झूठा है, उस पर कतई विश्वास नहीं करिएगा। बालाजी महाराज आपको ऐसे अंधविश्वासों सदा दूर रखे, किसी भी प्रकार के प्रपंचों में ना पड़े। हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज की शुद्ध भक्ति करें, क्योंकि भगवान नास्तिकों से दुखी नहीं है जितना झूठे आस्तिकों से दुखी है। बालाजी महाराज की शरण पकड़िए, शुद्ध भक्ति कीजिए, फालतू के प्रपंचों, फालतू के अंधविश्वासों में ना जाइए। बालाजी महाराज आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री बालाजी की। जहाते जब कुबेर दिगपाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहाते, कभी कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
पवन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हांकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावै। नासे रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावै, मन क्रम बचन ध्यान जो लावै। सब पर राम तपस्वी राजा, सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावै, सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, जन रे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरी, हनुमत से सर्व सुख करी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नायक। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, जो सत बार पाठ कर कोई। झूठहि बंदी महासुख होई, झूठे ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जनाथ हृदय मह डेरा। पवन तनह संकट हरनं, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सलखन, देव सहु सुल मूल।